क्षमा करना भारती, मैं आज प्रातः माता रानी के दर्शन के लिए उठ ना सका। क्षमा क्यों? हम दोनों के मध्य में क्षमा की क्या आवश्यकता है? आप दर्शन करें या मैं, बात तो एक ही है ना। और वैसे भी मैं आपकी अर्धांगिनी नहीं, आपकी पूर्णांगिनी हूं। पत्नी से ही तो पति पूर्ण होते हैं ना। चरणामृत। किंतु मेरा ना माता रानी को भाया नहीं होगा ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला ऐसी छोटी छोटी बातों पर माता रानी अपने भक्तों से शुद्ध थोड़ी ना होती हैं। उन्होंने तो आपके लिए आशीर्वाद भेजा है कि आपको शीघ्र अतिशीघ्र कार्य मिले। अरे किशोरी, तुम यहाँ? नरेंद्र भाई, वो मुझे भाभी से कुछ आवश्यक बातें करनी है। किशोरी को मुझसे एकाएक कौन सी बात करनी है? पहले तो मुझसे सीधे मुंह बोलती भी नहीं थी। ठीक है, तुम ननंद भाभी वार्तालाप करो, मैं चलता हूँ। जय माता दी। जय माता दी। चल, मेरा भोजन तो समाप्त हो गया। अब जो ये जूठन बची है इसे समाप्त कर दे, किंतु इसके बाद वस्त्रों को धोना भूलना मत। चल। जानबूझ के किया ना तूने ये? बोल। नहीं नहीं, जानबूझ के किया ताकि मैं फिसल के गिर जाऊं और तुझे अपार आनंद आए, है ना? नहीं माँ, मैं सब कुछ नहीं करना चाहती थी माँ। अपनी सौतेली माँ और उसकी होने वाली संतान से इतना द्वेष कि मुझे गिराना चाहती थी। मुझे और मेरी संतान को क्षति पहुंचाना चाहती थी। बोलती क्यों नहीं? बोल। नहीं नहीं माँ, मैं सब कुछ नहीं करना चाहती थी। झूठ, फिर झूठ। और अपने मुख से मुझे माँ मत बोल, मैं तेरी माँ नहीं हूं। अब ये रोने का नाटक बंद कर, बर्तन उठा और भूमि स्वच्छ कर। और अधिक रोई या नाटक किया तो जानती है ना तेरा क्या हश्र करूंगी मैं। मैं अभी करती हूँ। अरे नहीं नहीं किशोरी, वहां नहीं, यहाँ बैठो। कितनी मूर्ख थी मैं भाभी। लगा ही नहीं कि वैष्णो देवी इतनी शक्तिशाली हैं। उन्होंने संपूर्ण गांव की रक्षा की है उस प्रचंडासुर से। यदि वैष्णो देवी में सच में इतनी शक्ति है तो क्या वो मुझे मेरी दृष्टि लौटा सकती है भाभी? किशोरी, माता रानी की लीला, उनके चमत्कारों की कोई सीमा नहीं है, परंतु उनकी कृपा के लिए, उनके बुलावे के लिए मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। मन निश्चल, हृदय पावन और मन में सच्ची श्रद्धा नहीं हो तो फिर माता रानी का बुलावा नहीं आता है। अब चिंता मत कीजिए भाभी, उनके प्रति मैं अपने मन में सच्ची श्रद्धा जगा के रहूंगी। आप बस मुझे ये बताइए कि मुझे क्या करना होगा। यदि किशोरी माता रानी की शरण में आएगी तो इसका भी मंगल हो जाएगा। इससे सुखमय और क्या होगा? मुझे बताइए ना, आप कैसे करती हो उनकी भक्ति? क्या करती हो उन्हें प्रसन्न करने के लिए? ये बताओ, तुमने अभी तक भोजन ग्रहण तो नहीं किया ना? नहीं, अब तक तो नहीं। और स्नान किया। तुम ना माता रानी का व्रत रखो, दिन भर भोजन मत ग्रहण करो, उपवास करो और उनको स्मरण करो। संध्या होते ही उनकी पूजा करो और फिर उसके पश्चात ही कुछ भोजन करो। बोलो, कर पाओगी ऐसा? हाँ हाँ, मैं कर लूंगी। माँ, आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए? नहीं माँ, मुझसे बिल्कुल प्रेम नहीं करती हैं। मुझे मारती है, डांटती है और भोजन भी ठीक से नहीं देती है। पिताजी बाहर व्यापार के लिए गए हैं, इसलिए उन्हें मेरी पीड़ा नहीं पता। माँ, अब कौन मेरी सहायता करेगा?
कौन मेरा कष्ट दूर करेगा? और अगर आप मेरे पास नहीं आ सकती तो मैं ही आपको मिलने आ जाऊंगी माँ। माँ, आप कहाँ चली माँ? आइए ना माँ, आइए ना माँ, आप कहाँ है माँ? आइए ना माँ, आप कहाँ है? आइए, कहाँ है माँ? आइए ना माँ, आप कहाँ है? आप कौन है? अरे तुम मुझे नहीं जानती? नहीं। रज्जो, मैं तुम्हारी माँ की सखी हूँ, वैष्णवी। अब स्मरण आया? नहीं, मुझे अब भी ध्यान में नहीं आ रहा। अच्छा, बैठो। तुम चिंतित मत हो। वैसे तुम मुझे अपनी मासी बुला सकती हो। तुम्हारी पीड़ा के विषय में मुझे सब कुछ ज्ञात है। भला इन्हें मेरे पीड़ा के विषय में कैसे पता? तुम यही सोच रही हो ना कि तुम्हारी मासी को तुम्हारी पीड़ा के विषय में कैसे ज्ञात है? हाँ। वो तुम्हारे घर जो माली काका रहते हैं ना, उसने मुझे तुम्हारी नई माँ के विषय में सब कुछ बता दिया कि कैसे वो तुमसे प्रेम नहीं करती है, तुम्हें भोजन नहीं देती है। तो पिताजी सब कुछ ठीक कर सकते हैं, सारा कष्ट दूर कर सकते हैं। अब ना जाने वो कब आएंगे। शीघ्र आएंगे। सच में? किंतु कब? कैसे? उसकी चिंता तुम मत करो, तुम बस आस्था रखो, सब मंगल होगा। रज्जू, ये लो, इसे सदा अपने समीप रखना। पर ये है क्या? ये चुनरी है। जब भी तुम संकट में होगी ना, इस चुनरी को पकड़कर मेरा स्मरण कर लेना। तुम्हारी मासी तुम्हारी सहायता के लिए आ जाएंगी। सत्य में? हाँ, सत्य में हम आ जाएंगे। भाई, ये कार्य के लिए पंक्ति है ना, मुझे भी कार्य चाहिए। दिखाई नहीं देता? ये पारिश्रमिक की पंक्ति है। बिना शर्म के ही पारिश्रमिक लेने आ गए। बताऊं जाकर मालिक को? क्रोधित क्यों हो रहे हैं भाई? मुझे ज्ञात नहीं था। इतना भी मस्तिष्क नहीं है। क्षमा करना भाई। क्षमा करना। अरे भाई, अरे रुको तो। क्या हुआ भाई? क्या मैं आपको जानता हूँ? भाई आपकी ये मुद्राएं धरती पे गिर गई थी, ये लीजिए। धन्यवाद भाई, आपने बचा लिया मुझे। एक ऋण रहा आपका मुझ पर। अरे इसमें ऋण कैसा? अगर हम लोग एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे तो जीवन का औचित्य क्या रहा? सत्य वचन भाई, सत्य वचन। मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ क्या? पूछना तो नहीं चाहिए। यदि आप मुझे कार्य दिलवाने में सहायता कर देंगे तो
काफी कृपा हो गया। क्षमा करना नरेंद्र भाई, आपको कार्य देने का सामर्थ्य तो मुझ में नहीं है। पर मेरे मालिक हैं। सेठ दीनानाथ, वो एक साहूकार हैं। लोगों को व्यापार आरंभ करने के लिए वो ब्याज पर धन देते हैं। मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा, आप उनसे ब्याज पर धन लेकर अपना व्यापार आरंभ कर लेना। इससे उत्तम बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। अरे लखन। मालिक, आप यहाँ? हाँ लखन, अरे साहूकार और मंडी का संबंध ही ऐसा है, आना ही पड़ता है। ये कौन है? हमारा मित्र है। मालिक ऐसा ही समझिए। ये नरेंद्र है, इसे व्यापार के लिए धन चाहिए। जय माता दी। जय माता दी। अरे वाह, तुम भी माता रानी के भक्त हो? जी मालिक, उन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की है। भाई तब तो तुम्हारी सहायता अवश्य करनी पड़ेगी। यदि माता रानी का एक भक्त उनके दूसरे भक्त की सहायता नहीं करेगा तो कौन करेगा? देखो आज संध्या मेरे गल्ले पे आकर धन ले जाओ। जी मालिक। लखन, इन्हें हमारे भवन का मार्ग बता देना। जी मालिक। दीनानाथ, कहाँ गई थी? बिन बताए कहाँ गई थी, बोल। वो क्या वो कहाँ गई थी? और ये पीछे क्या छुपाया हाथ में? कुछ नहीं। दिखा। कुछ कुछ। चल हट। क्षमा कर दीजिए। कहाँ से चुराई तूने ये चुनरी? हमने चुराई नहीं है ये। तो कहाँ से मिली? बोल नहीं तो। वो माँ की सखी मिली थी, वैष्णवी मासी, उन्होंने दी। पता नहीं कौन है ये वैष्णवी मासी। कहीं इसकी माँ की घनिष्ठ तो नहीं? कहीं इसने उठ उठ। और क्या क्या कहा तुमने वैष्णवी को मेरे बारे में? कुछ नहीं। झूठ मत बोल, सच बता। मैं सच कह रही हूँ, कुछ नहीं बताया। पहले तो तेरी चुनरी जाएगी। बड़ी आई मासी वाली। मेरे हाथों से चुनरी कैसे उड़ गई? मासी की दी हुई चुनरी उड़ गई। अब कौन मेरी रक्षा करेगा? चल अभी के अभी 50 उठक बैठक कर। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? अभी के अभी 50 उठक बैठक कर। चल। अज्ञात लोगों से बहुत मेल मिलाप बढ़ गया तुम्हारा आजकल, क्यों? भाग्यशाली है कि मात्र उठक बैठक करवा रही हूं। आज के बाद अगर किसी अज्ञात व्यक्ति से मिली तो याद रखना, इतनी मार मारूंगी कि घर से बाहर निकलने में कांपेगी, समझी? पिताजी, पिताजी। रज्जू, ये कन्या रो क्यों रही है? कहीं कोई कष्ट तो नहीं? नहीं नहीं, मैं इसे रोता हुआ नहीं छोड़ सकता।
ये कन्या कहाँ गई? यहीं तो थी। कन्या को रोते हुए देख रज्जो का स्मरण हो आया। रज्जो? आप रज्जो को कैसे जानती हैं? साध्वी हूँ, एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करती रहती हूँ, लोगों से भेंट होती रहती है, उनके अनुभवों की कथाएं सुनती रहती हूँ, उनके सुख दुख बांटती हूँ। तो बस यूं समझ लो, तुम्हारी पुत्री से भी भेंट हुई मेरी। बहुत स्मरण कर रही है वो तुम्हें, संदेश भिजवाया है तुम्हें शीघ्र लौटने के लिए। प्रतीक्षा कर रही है वो तुम्हारी, आवश्यकता है उसे तुम्हारी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि रज्जो ने आपके द्वारा मुझे संदेश क्यों भेजा। सब प्रभु की लीला है। अच्छा, मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ये स्त्री कौन थी? क्या बात है दीनानाथ, आज इतने दिनों पश्चात तुम हमारे इस गांव के हाट में कैसे पधारे? पिताजी यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई आओ भगत करूं? आओ भगत। अरे तुम्हारे जैसे निकृष्ट व्यक्ति से तो मैं बात भी नहीं करूंगा। देवेंद्र के मुख पे मुस्कान कैसी? मुझसे बात नहीं करनी है, किंतु मेरे पुत्र से ब्याज अर्जित करोगे। पुत्र? कौन पुत्र? कैसे साहूकार हो तुम? बिना व्यक्ति के बारे में जाने ऋण दे देते हो। नरेंद्र मेरा पुत्र है। देखो नरेंद्र, तुम अच्छे इंसान जान पड़ते हो, परंतु एक ऐसे पिता की संतान हो, ये जान के बड़ा दुख होता है। मेरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है, परंतु मैं अब तुम्हें ऋण नहीं दे सकता। मालिक, 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 मेरे पिता का इस धन से कोई संबंध नहीं। ये मैं स्वयं के लिए ले रहा हूँ और मैं ही इसकी पाई पाई चुकाऊंगा। मैं सौगंध खा के कहता हूँ कि मेरे पिता इस धन को छुएंगे भी नहीं। तुमने सुना मैंने क्या कहा? अब तुम्हें ऋण नहीं मिल सकता। अरिन, तुम चिंतित ना हो, मैं मालिक से बात करूंगा। ये क्या हो गया माता रानी? आपका तो मेरे सर पे आशीर्वाद था, फिर भी ये कैसे हो गया?